Hello, this is Zishan and you are on GNEED, the place of the beginning to become a doctor or engineer. कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग फिजिक्स का मोशन पढ़ने वाले हैं। ये मोशन क्या है? देखिए ये जो काइनेमेटिक्स है उसका फंडामेंटल चैप्टर है। अगर आपको फिजिक्स में कुछ भी करना है, मैकेनिक्स में कुछ भी करना है तो आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर आना चाहिए। चलिए तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये मोशन क्या है। रेस्ट एंड मोशन। ये रेस्ट और ये मोशन क्या है? अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ये चिड़िया के पर देखें तो इसके पर ऊपर और नीचे हो रहे हैं, इसके विंग्स जो हैं वो अप एंड डाउन हो रहे हैं। ध्यान से देखें। अब आप इसके हार्ट को देखिए। अब हार्ट के से जो ब्लड है किस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है। फिर देखिए, अगर आप इस एरोप्लेन को देखिए तो अब आपका एरोप्लेन अपनी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, नीचे से ऊपर उड़ रहा है। अगर आप इस पंखे की पंखुड़ियां को देखें तो ये क्या हो रही है, मूव हो रही है। जब कभी भी जब कभी भी कोई भी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में और कोई ऑब्जर्वर उसको देख रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोशन। मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। कभी भी अगर पोजीशन चेंज होती है बॉडी की तो वो क्या होता है, वो मोशन होता है। और उस रेस्ट क्या होगा? अगर कभी भी किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट। आगे देखिए, अगर हम इस बच्चे को देखें, यहाँ पर वो एक बेंच पर बैठा हुआ है। अब वो बेंच पर बैठा हुआ है, अब इसकी जो पोजीशन है वो तो चेंज नहीं हो रही है। अब वहां पर जो ट्रेन है अब वो चल रही है। अब जो ट्रेन चल रही है तो वो अब क्या है, तो ट्रेन चलने पर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन जो ये बेंच पर बैठा हुआ है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो आपका जो ये लड़का बैठा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेस्ट में, और ट्रेन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मोशन में। तो मोशन क्या होती है? अब बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू द ऑब्जर्वर। वैसे ही रेस्ट होता है, अब बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग रिलेटिव मोशन। अब बात ये आती है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इस तस्वीर को देखें, इसमें एक लड़की ट्रेन पर बैठी हुई है और उसमें कि सामने एक आदमी खड़ा हुआ है। अगर आप इस लड़की से पूछें कि ये जो आदमी क्यों खड़ा हुआ है वो किस में है, रेस्ट में या मोशन में, तो वो क्या बोलेगी? मोस्ट प्रोबेबली बोलेगी वो कि ये मोशन में, सॉरी, ये आदमी को दिख के बोलेगी ये रेस्ट में, और आदमी को लड़की क्या लगेगा कि वो रेस्ट में। लेकिन लड़की जब बाहर देख रही होगी उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि ये किस में है, ये है मोशन में। वैसे ही होता है। अब होता क्या है कि जब हम लोग, जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, अभी आप बैठे हुए हैं, आपसे बोला बोला जाए कि आप किस में, आप रेस्ट में कि मोशन में, तो आप मोस्ट प्रोबेबली बोलोगे कि आप रेस्ट में हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप घर पे बैठे हुए हो, आपकी छत उड़ा दी जाए, सीलिंग उड़ा दी जाए, और कोई आपका दोस्त चांद पर बैठ के आपको देख रहा है, दूरबीन से, टेलीस्कोप से देख रहा है, तो उसके हिसाब से आप किस में होगे? आप उसके हिसाब से हो जाओगे मोशन में। और आपके हिसाब से अगर आप टेलीस्कोप से उसको देखोगे तो आप, वो क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा मोशन में। तो कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती है, कोई भी चीज एब्सोल्यूट मोशन या रेस्ट नहीं होता है। वो सब कुछ ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है। जैसे इसमें अगर ये लड़की अगर बाहर देखेगी, कोई अगर आदमी खड़ा है बाहर और उसको देखेगी तो वो आदमी उसको मोशन में दिखेगा, और आदमी को ये लड़की रेस्ट में दिखेगी। लेकिन अगर हम लोग अंदर की बात करें तो दोनों को क्या लगेगा कि वो लोग रेस्ट में है। तो ये बात होती है कि कौन देख रहा है, इस पर पूरा का पूरा डिपेंड करता है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अभी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर मतलब स्केल, स्केल मतलब नापना। जब भी कोई भी क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए किसी का मास है दैट इज 50 केजी, तो यहां पर जो 50 है वो क्या हो जाएगा, वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। हमको समझ में आ गया ना, 50 केजी मतलब उसका वजन 50 केजी। अब वो कहीं पर भी बैठे, कहीं पर भी हो, डजंट मैटर, तो वो हमेशा कि वो क्या रहेगा, वो आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। इसका एग्जांपल क्या है? मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वॉक, एटसेट्रा। तो ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी थी। इसमें से मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की बात करें। अब वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो जरूरी है, साथ में डायरेक्शन हो जाइए। अब
चलिए थोड़ी देर के बाद हम लोग इसको समझेंगे कि एक्चुअल में ये कैसे है। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पहले तो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, वेट, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? देखिए, अब स्केलर क्वांटिटी का अगर हम लोग एग्जांपल लें, हम लोग स्पीड की बात करते हैं। जैसे अब आप इस लड़के को देखिए, वो साइकिल चला रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अब आपने की ये स्पीड बोल दी, मान लीजिए कि कुछ भी 30 किलोमीटर पर आवर बोल दी, तो अब आपको समझ में आएगा ठीक है इसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अगर मान लीजिए आप क्या हो, लेकिन अगर आप मान लीजिए समुंदर में हो, समुंदर में आपने बोल दिया कि भैया आपकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपको कहा जाना था, मान लीजिए आपको जाना था यूएस, आप पहुंचाओ चाइना। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो पहले जो था आपका, आपके यहां पर स्पीड में डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं थी। आपको समझ में आ गया, अच्छा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, और जाने दीजिए। लेकिन आगे यहां पर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा यहां पर? क्योंकि यहां पर उसको मालूम होना चाहिए कि डायरेक्शन कहां है, वो कहां जा रहा है। तो बेसिकली वेलोसिटी क्या हो जाती है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। जब भी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आ जाता है, वो हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। गॉट इट? तो स्पीड क्या है? स्केलर है, और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखें, ये जो कार्टून है वो ए से बी तक जा रहा है। अब आप इसका रेड वाला जो देखें पाथ, तो जो रेड वाला पाथ है वो एक्चुअल डिस्टेंस है। जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं, जैसे आप अपने घर से अपने दोस्तों के जा रहे हैं, मिठाई वाली दुकान मिल गई, कोई और दूसरा दोस्त मिल गया, कुछ और मिल गया, तो आप डिफरेंट डिफरेंट पाथ से आप बी तक पहुंचते हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। कहां से? ए से बी तक, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे आप एक सीधी लाइन खींच देते हैं। मतलब कि आपने मान लीजिए ए पर कील ठोकी, आपने उसमें रस्सी बांधी, और एकदम स्ट्रेट लाइन आप बी तक ले गए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी irrespective of the direction in which the body moves। डायरेक्शन का मतलब नहीं होता इसमें। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होती है, और लार्जेस्ट यूनिट किलोमीटर हो जाती है। ऐसे और भी आप मान सकते हैं, राइट? वैसे ही डिस्प्लेसमेंट में क्या भी रहता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, राइट? ठीक है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर, और सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको समझते हैं कुछ न्यूमेरिकल से, राइट? चलिए देखिए, अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि उषा स्विम्स वन लैप इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ उषा। अब मान लीजिए ये स्विमिंग पूल पे उषा जा रही है आपकी ए से बी तक पोजीशन पे, और बी से वापस आ गई। लैप लिया ना उसने, उसने पूरा पूरा एक राउंड लगा लिया। तो अब उसका डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉज कीजिए वीडियो और निकालिए। अब आई होप आप लोगों ने ये निकाल लिया होगा। इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 180 मीटर, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 0। क्यों होगा? देखिए, आपकी डेफिनेशन क्या थी? आपकी डेफिनेशन थी डिस्टेंस की एक्चुअल पाथ। तो लड़की वो गई ए से बी तक, बी से वापस गई ए तक, तो आपका कितना हो गया? 90 गई, 90 वापस आई, तो कितना हो गया? 180 मीटर। लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? ए से इनिशियल से फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी ए है, तो उसके वजह से जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? 0 है। गॉट इट? चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर एक आंट है जो मूव कर रही है आपके ऐसे सर्कुलर उस पे, और इसमें पूछा है कि आपका इसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन करके दिखाइए। अब आप देखिए इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? पाई आर होगा। क्यों? ए बी वाला है ना ऊपर, सेमी सर्किल है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका ए से लेकर बी तक, दैट इज डायमीटर। तो वो कितना हो जाएगा? 2.8 सेंटीमीटर। गॉट इट? चलिए हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोला है कि एक लड़का है जो 10 मीटर साउथ जा रहा है, और फिर वो ईस्ट लेता है और वो 12 मीटर आगे चला जाता है ईस्ट तक। तो अब उसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसको पॉज कीजिए और कीजिए। अब इसका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो होगा 22 मीटर। आपने प्लस कर दिया OA प्लस AB। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, OB, राइट? तो कितना जाएगा? √244। गॉट इट? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन ओल्ड पर्सन मूव्स ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर during a morning walk. If he starts at one end of the track and reaches at the other end, find the distance covered and the displacement of the person। बहुत इजी है ये। फिर से डिस्टेंस क्या होता है?
वो तो एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय ना, तो अब वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पाई आर, क्योंकि सेमी सर्कुलर है तो पाई आर कितना होगा 126 मीटर। लेकिन जैसे ही अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए, तो हम लोग ने यहाँ पर क्या समझ में आया, हमने ये समझ में आया कि जो आपका स्केलर वाले होते हैं वो क्या होते हैं, एडिटिव होते हैं, वो सिंपली आपने प्लस कर दिया। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट और ये जो वेक्टर क्वांटिटी वाले होते हैं उसमें कुछ फॉर्मूला यूज करने पड़ता है, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम। तो आपका डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। आई होप इसमें आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि आपका सिंपल है, स्केलर में क्या है, आपको नापना है, सिर्फ आपने ऐड कर दिया आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपके वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं होगा, आपको कुछ स्पेशल फॉर्मूलेस यूज करने पड़ेंगे। तो यहां पर आपका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है डेफिनेशन पहले तो, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड, ओनली हैज नो डायरेक्शन। और यहां पर क्या है, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और यहां पर कैसे डिटरमाइन करते हैं, इट इज इनफ टू नो इट्स मैग्नीट्यूड ओनली बाय गिविंग इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इट्स मेजरिंग यूनिट। और यहां क्या होता है, इट इज नेसेसरी टू नो इट्स मैग्नीट्यूड एंड आल्सो इट्स डायरेक्शन। तो मतलब डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। अब इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे लेंथ, स्पीड, टाइम, और वहां पर एक्सेलरेशन, फोर्स। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग आते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या था, जैसे कि आप मान लीजिए अब एक हाईवे पे चल रहे हैं, अब हाईवे पे चल रहे हैं तो अब आपका हर एक पार्टिकुलर टाइम में एक इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। जैसे कि हाईवे पे अपनी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो अब आप हर एक घंटे में मान लीजिए 50 किलोमीटर आप कवर कर रहे हो, तो हर एक घंटे में आप 50 किलोमीटर कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी यूनिफॉर्म मोशन। तो व्हेन अ बॉडी covers equal distances in equal intervals of time, however small may be time intervals, the body is said to be describe a uniform motion, right? तो इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनता है यूनिफॉर्म मोशन का, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन बनता है, क्योंकि एक सेकंड में 10 मीटर चला, फिर 2 सेकंड में आपका 20 मीटर चला, 3 सेकंड में आपका 30 मीटर चला, तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन चलेगा। गॉट इट। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर, या ट्रेन जैसे शताब्दी ट्रेन है या राजधानी है एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, बेसिकली ज्यादातर जनरली नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होते हैं, कि हम लोग बिजी स्पीड में चल रहे हैं। अब जब कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल, अच्छा टाइम हमेशा याद रखिएगा, इक्वल इंटरवल लेंगे हम लोग, तब आपका क्या होता है, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कि आपने जैसे कि मान लीजिए बिजी स्ट्रीट में चल रहे हैं आप खुद पैदल चल रहे हैं, तो कभी आपका 1 सेकंड में कभी आपका 1 मीटर चले, कभी आप 9 मीटर चले, आप कैसे भी चल रहे होगे, तो ये क्या होता है आपका, वो होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे एन एरोप्लेन रनिंग ऑन अ रनवे बिफोर टेकिंग ऑफ अ फ्रीली फॉलोइंग स्टोन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये याद रखिएगा, अगर आप कोई भी बिल्डिंग के ऊपर चले जाएं और वहां से अब आप स्टोन को ड्रॉप करें, तो अब आपका जो स्टोन है वो आपका बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ही कवर करेगा, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। आपको ये मत सोचिएगा, क्योंकि उसमें हो रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन है ना उसमें, तो इसलिए उसकी क्या होगा, उसका जो डिस्टेंस है हर एक सेकंड में अलग होगा, वो होता है 1:3:5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग यहाँ पर मेरे क्लास में आते हैं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये किस तरह से हम लोग करते हैं। आगे आइए, अब हम लोग बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, मतलब कि स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। ये तो आपने बचपन से पढ़ रहे हैं, राइट। बचपन से आपने स्पीड का देख रहे हैं, आप लोग क्लास 5 से देख रहे हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम लोग स्पीड बोलते हैं। बेसिकली ये स्केलर क्वांटिटी है, राइट। और इफ अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी, देन स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, कई बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको कैपिटल एस से करते हैं। देखिए क्या है, जो ये कैपिटल एस है वो बेसिकली ये डेल्टा से आया है। डेल्टा आपने अब देखिएगा स्मॉल एस जैसे बनाते हैं, स्मॉल एस थोड़ा सा पोल्यूट हुआ और वो एस जैसे दिखने लगा। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वो होती है मीटर पर सेकंड, राइट। और सीजीएस वो यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड, और अदर यूनिट किलोमीटर पर आवर। आगे चलिए, तो स्पीड क्या है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड, जो यूनिफॉर्म मोशन था वही यूनिफॉर्म स्पीड भी होती है, कि मतलब कि आपकी जैसे देखिए, जैसे आपकी हर एक सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, स्पीड कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। ये होती है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, जैसे एग्जांपल वही एग्जांपल रहेगा, ट्रेन विद अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, एन एरोप्लेन फ्लाइंग विद अ स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर, राइट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। गॉट इट। चलिए
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? सेम जैसे था नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, कि आपका हर एक सेकंड में क्या हो, डिस्टेंस अलग अलग अनइक्वल हो, जैसे कि यहाँ पर 10 मीटर, फिर 5 15 मीटर, फिर 5 मीटर। तो तब जब भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब बात आती है बार बार इक्वल टाइम इंटरवल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर इक्वल टाइम इंटरवल नहीं लेंगे तो हमको हमें एक वैल्यू कांस्टेंट होने चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसके रिलेटेड हम लोग कोई भी चीज लें, राइट? एग्जाम्पल क्या है? अ कार रनिंग ऑन बिजी रोड, एन एरोप्लेन लैंडिंग ऑन रनवे, वही जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में था, राइट? अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे रहेगा इसका? अब जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ याद रखिएगा, ये कब होता है? जब इंक्रीजिंग होती है स्पीड, और ये कब होता है? डिक्रीजिंग होती है स्पीड। गॉट इट? चलिए, इंक्रीजिंग स्पीड और डिक्रीजिंग स्पीड। अब हम लोग एवरेज स्पीड की बात करते हैं। अब एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होता है? जो टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया है अपॉन टोटल टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड, राइट? लेकिन अब ये क्वेश्चन कीजिए, इमेजिन यू आर ट्रेवलिंग A to B with speed 20 meter per second and your return speed is 30 meter per second. What will be your average speed? बहुत ध्यान से करिएगा। कई लोग गलती कर देते हैं, उनका आंसर आता है 25 मीटर पर सेकंड, क्योंकि क्या करते हैं वो 20 प्लस 30 अपॉन 2 कर देते हैं, तो आ जाता है 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या होता है एवरेज स्पीड। और इसका डेरिवेशन मैं क्लास में कराता हूँ, अब आप लोग आराम से इसको देखिए, और हो सके तो अगर आप लोग मेरे से मिलने आए तो आप लोग को मैं बताऊंगा कि इस किस तरह से ये ड्राइव हुआ ये वाला फॉर्मूला। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, कि मतलब वही जो स्पीड का रहता है, बस यहाँ पर क्या रहता है, आपका डायरेक्शन भी मैटर कर जाता है। तो स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ किसका डिफरेंस होता है? डायरेक्शन का होता है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड, और सीजीएस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड। अदर यूनिट किलोमीटर पर आवर भी आप बन सकते हैं, राइट? अब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? सेम जैसे यूनिफॉर्म स्पीड था, बस यहाँ पर थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है? पहले तो व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर एक बात होती है, द बॉडी मस्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, इन डायरेक्शन शुड नॉट चेंज। डायरेक्शन अगर चेंज हो गया तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। अभी आपको समझ में आएगा जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कि यहाँ पर अगर आप गोल गोल घूम रहे हो तो आपका वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा आप। जैसे अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ देखिए, यहाँ पर हर एक सेकंड में वो 5 मीटर ही कवर कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वहां पे जब अगर कभी भी याद रखिएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी ही है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म स्पीड भी है तो जरूरी नहीं है कि वो आपका वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, नहीं, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। गॉट इट? देख लीजिए आप कंडीशंस, अब देख लीजिए आप कि आपका क्या होना चाहिए? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट तो होना चाहिए, साथ में उसका क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल भी है तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए, ठीक है? और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, कोई बिजी रोड में चल रहा है, वो आपका जो जो वो है सीलिंग फैन है, आपका रोटेट कर रहा है। अब वो जो सीलिंग फैन जो रोटेट कर रहा है ब्लेड, वो यूनिफॉर्म स्पीड होता है, लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो एवरेज वेलोसिटी बेसिकली वही टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन इसका एक और होता है, इसमें क्या होता है? वो अर्थमेटिक मीन भी होता है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का, ठीक है? अच्छा, एवरेज स्पीड में नहीं होता था वो कि आपने s1 प्लस s2 अपन 2 कर दिया, नहीं, पर यहां कर सकते हैं हम लोग u प्लस वी अपन 2, क्योंकि ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात आ जाती है, ठीक है? चलिए, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, u प्लस v अपॉन 2। याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? चलिए, अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? पहले तो स्पीड की डेफिनेशन और वेलोसिटी डेफिनेशन। द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड में क्या होता है? इट कैन नेवर बी जीरो फॉर मूविंग बॉडी, इट कैन बी जीरो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अब गोल घूम गए तो वेलोसिटी का वैल्यू जीरो हो सकती है। अब स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, अब वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। अब ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। गॉट इट? चलिए, ठीक है, ये एक फन फैक्ट है, ये आराम से आप लोग रीड कर लीजिए, देख लीजिए, राइट? अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है? अ ट्रेन कवर
half of its journey with the speed of 60 meter per second and other half of with the speed of 40 meter per second. Calculate the average speed of the train during the whole journey. तो अब आपका ये पॉज करके कीजिए और इसका फिर आप सॉल्यूशन आप देखिए. लेट द टोटल डिस्टेंस कितना है 2m हो जाएगा. टाइम टेकन बाय द ट्रेन ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ कितना आएगा, पहले x अपॉन 60 आ गया, दूसरे वाले में कितना आ गया, उसमें x अपॉन 40 आ गया, फिर वही टोटल डिस्टेंस कितना होगा x, ये m नहीं x है वो ना, तो 2x मीटर एक्चुअली वो. तो एवरेज स्पीड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2x अपन टोटल टाइम x अपॉन 60 प्लस x अपॉन 40, राइट. तो फिर पूरा सॉल्व किया और आपका आंसर कितना आ गया 48 मीटर पर सेकंड. गॉट इट. चलिए अब बात करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन. अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. जो आपका वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, अब गाड़ी चलाते हुए आपके बगल से कोई एकदम से बहुत स्पीड में कोई बाइक निकली, तो आपको गुस्सा आ गया, अरे ये कैसे निकल रहा है स्पीड से, चलो अब हम लोग और तेज गाड़ी चला रहे हो, अब आपने और स्पीड बढ़ा दी. तो मान लीजिए पहले आपकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, अब आपकी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर कुछ टाइम में. तो आपने क्या करा, आपने स्पीड को चेंज किया. जैसे ही आपने स्पीड को चेंज किया तो वो क्या हुआ, एक्सीलरेटर लिया आपने. तो एक्सीलरेटर लेने से क्या हुआ, आपका एक्सेलरेशन हुआ. तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी में जो भी चेंजमेंट आता है उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं. तो एक्सेलरेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी अपॉन माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है. अब इसका ये जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, सीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है. गॉट इट. चलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, वही स्पीड अगर आपकी उतनी ही बढ़ रही है, जैसे मतलब हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है. ठीक है. जैसे ए में आपकी 2 मीटर पर सेकंड थी, बी में 4 मीटर पर सेकंड थी, सी में 6 मीटर पर सेकंड, डी में 8 मीटर पर सेकंड थी. इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट. कि हर एक सेकंड में आपकी जो चेंज हो रहा है स्पीड वो सेम हो रही हो. जैसे कि आपका मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलोइंग बॉडी, आपकी ऊपर से आपने कोई बॉडी को गिरा दिया. तो याद रखिएगा कि अगर ऊपर से आप गिराते हैं तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होती, लेकिन वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है. गॉट इट. चलिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, कि जब आपकी टाइम मतलब हर एक सेकंड में अगर आपकी स्पीड डिफरेंट चेंज हो रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है. When a body describes unequal change in velocity in equal intervals of time, the body is said to be moving with non-uniform acceleration. अब आपकी ये तो बहुत वो नॉर्मल ही है एग्जांपल. A car moving on a busy road has non-uniform acceleration. A body moving with variable velocity has non-uniform acceleration, right? चलिए अब लोग आगे देखते हैं. अच्छा ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट स्टफ, साइन जो होता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम होता है. मतलब कि अगर सेम चल रहा है तो क्या होगा, आपका इंक्रीज हो रहा है. अगर अपोजिट साइन आ रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है. जैसे आप बाइक को रोक रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि आपका वो v माइनस यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. अब हम लोग पहले इक्वेशन की बात करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस यू अपॉन टी. अब v माइनस यू अपॉन टी क्या होगा, v माइनस यू और t ऊपर चला गया तो कितना हो गया, 80 हो गया. u सब ले जाओ तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80. तो फाइनल वेलोसिटी v है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है टाइम टेकन. याद रखिएगा पहली इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस 80. अच्छा हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है हमारे में. अब सेकंड इक्वेशन की बात करें. अब सेकंड इक्वेशन की जो है हमारी वो है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर. अब कैसे करते हैं, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है u प्लस v अपॉन टी. डिस्टेंस कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. तो s कितना होगा, v प्लस u अपॉन टी 2 इनटू t. अब जो टाइम को हमने रिप्लेस कर लिया किससे, v माइनस u अपॉन 80 से. ये था ना v इज इक्वल्स टू u प्लस 80. तो इसको हम लोग रिप्लेस कर लिया. अब इसको रिप्लेस करके हमने चेंज कर दिया इसको, तो s इज इक्वल्स टू कितना है, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर. गॉट इट. चलिए थर्ड इक्वेशन में क्या है, सेम वैसे ही v कितना u प्लस 80 है. अब हम लोगों ने यहाँ पर s है ये ना, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर. तो यहाँ पर अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पर अब आपको स्क्वायर कर दिया इसको, राइट. फिर हमने रिप्लेस कर दिया. रिप्लेस करने पर क्या हुआ, फिर आपका v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s हो गया. गॉट इट. चलिए अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है और ये e है. हमेशा याद रखिएगा जो ये BC लाइन है, जो स्लोप ऑफ लाइन होती है BC, वो होती है एक्सेलरेशन होती है, और जो डिस्टेंस होता है वो होता है एरिया अंडर द कर्व. हमेशा ये ध्यान रखिएगा. ये मैं अपनी क्लास में पूरा ड्राइव करता हूँ, मैं बताता हूँ बच्चों को किस तरह से ये जो एक्सेलरेशन कैसे है BC और आपका ये एरिया अंडर द कर्व कैसे है. अभी हम लोग वीडियो में इतना कर नहीं सकते, आप लोग आराम से देखिए आगे. अब डेरिवेशन देखिए. अब आप लोग
डेरिवेशन में एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा स्लोप ऑफ लाइन ग्राफ ऑफ बीसी। ये जो आपकी बीसी जो लाइन है उसका क्या है? उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो बीसी कितना हो जाएगा? स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो CD अपॉन BD। तो CD कितना है? CD जो है वो है आपका V माइनस यू। CD कितना है आपका? V माइनस यू। तो देखिए CD कितना है यहाँ पर? ये पूरा V है और वो U कितना है? ये है। तो V माइनस यू कितना हो गया आपका? CD हो गया। तो V माइनस यू अपॉन T। और टाइम यहाँ पर AB के AE कितना है? या फिर AE और BD दोनों इक्वल है, बराबर है, तो BD भी कितना होगा? T होगा। तो आपको V माइनस यू अपॉन T हो गया। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा वो भेजा, उसको सब्जेक्ट बनाया V को, तो V इज टू कितना हो गया? U प्लस AT। अब बात करते हैं हम लोग एस डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब डिस्टेंस हम लोग दो टाइप से निकाल सकते हैं। एक निकाल सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल को ले लो और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को ले लो, या फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को ले लो। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल को लोगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को लोगे तो उसमें टाइम डिपेंडेंट होता है। जब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को लोगे वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है। देखिए कैसे? आपने लिया तो डिस्टेंस टेबल कितना हो गया? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCE इसी का कितना हो गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE और एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE कितना होगा? वो कितना हो गया? AB इंटू AE। देखिए AB इंटू AE। और यहाँ पर वो कितना हो गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस इंटू हाइट। बेस कितना होगा आपका? बेस हो गया आपका, ये तो BD को मान लो या CD को ले लो, और हाइट CD को ले लो या फिर BD को ले लो, किसी को भी ले लो। तो आपको BD इंटू CD हो गया। अब AB कितना था? AB था आपका T, और आपका AE कितना था? AE आपका था आपका AE T था, सॉरी, और AB U था, तो UT हो गया यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर आपको BD कितना था? BD आपका T था, और आपका यहाँ पर CD कितना था? V माइनस U था वो। तो आपने यहाँ पर सोल्व किया तो S इज टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन यही अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का करते आप, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में क्या होता? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं आपकी? AB और CE। तो U प्लस V, और आपका और हाइट कितनी है? हाइट है आपकी, हाइट आपकी AE है, तो आपने AE कितनी है? T है। तो हाफ U प्लस V और इंटू T। और टाइम को आपने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मैंने बोला ये जो थर्ड वाली है वो क्या है? टाइम इंडिपेंडेंट है। तो टाइम को आपने रिप्लेस किया तो कितना हो गया? V माइनस यू अपॉन A हो गया। तो यहाँ पर V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो S होगी V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A। V स्क्वायर कितना होगा? U स्क्वायर प्लस 2AS। गॉट इट? चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इज टू U प्लस AT। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड आपका V स्क्वायर इज टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। गॉट इट? चलिए, अब हम लोग देखते हैं सर्कुलर मोशन। अगर हम लोग सर्कुलर मोशन को ध्यान से देखें, तो जब भी कोई बॉडी अगर आपको पूरा सर्कल बना, देखिए देखिए दिख रहा है आपको ये कैसे ये घूम रही है, जिस पोजीशन से निकली वो वापस उसी सर्कुलर पाथ में। जैसे ये साइकिल देखिए, ये जो कार है ये ऐसे मूव करेगी, राइट। ये जैसे ये आदमी पूरा ऐसे मूव कर रहा है, गोल घूम रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाता है सर्कुलर मोशन। गॉट इट? कि क्या होता है? इफ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस along the circumference of the circle in equal intervals of time, then the body is to be uniform circular motion। अगर क्या है? टाइम इंटरवल इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। गॉट इट? हाँ, तो सर्कुलर मोशन क्या है? बिल्कुल गोल गोल घूमना। आप जिस पाथ पे वापस आप सर्कल बना रहे हो तो उसे सर्कुलर मोशन बोलते हैं। सही है? एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? आपके मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड इन प्लैनेट, है ना, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, एन एथलीट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद कांस्टेंट स्पीड। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारे सर्कुलर मोशन होते हैं। गॉट इट? तो सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन होता है क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब भी डायरेक्शन चेंज होता है तो वो क्या होता है? वो आपका एक्सेलरेशन आ जाता है, राइट। गॉट। तो यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है? यूनिफॉर्म मोशन का क्या होता है कि डायरेक्शन मोशन डज नॉट चेंज, डायरेक्शन चेंज होता है। इसमें नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है। करेक्ट? चलिए, अब यहाँ से फिर हमारा पूरा खत्म होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा।